हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने इंटीग्रेशन का हर चीज़ थ्योरी सब कुछ बता दिया था। आज वक्त है इंटीग्रेशन में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है एनसीईआरटी का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। उसमें आपको एक एक क्वेश्चन, उसका एक एक एग्जाम्पल तक आपको बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी का जो इंटीग्रेशन का मिसलेनियस है उसके सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे और उसके वैसे वैसे सभी के सभी क्वेश्चंस जो हो सकता है कि आपको बनाने में मुश्किल हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मिसलेनियस करा रहे तो उसका A to Z क्वेश्चन कराएंगे। जो क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं कराएंगे, जो क्वेश्चन रियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है वही क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। यानी आज के बाद आपका ये लिमिट एज सम छोड़ दिया जाए तो इंटीग्रेशन फुल्ली तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद हम एक लिमिट एज सम वाला पे लेक्चर बनाएंगे और उसके बाद डाउट्स पे अगर एक दो लेक्चर हो जाएगा तो ठीक है, या एक दो स्पेशल लेक्चर होंगे, ठीक है ना, जो कि एनसीईआरटी से ऊपर के लेवल के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें आइए देखते हैं क्वेश्चंस कुछ, ठीक है ना। पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। I इज इक्वस टू, ये एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे मिलेगा, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 38। I इज इक्वस टू एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर होल पावर 1/4 अपॉन एक्स टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 5 dx, ठीक है ना। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ये समझ में नहीं आएगा कि किसको टी माने क्या करें, ठीक है ना। देखिए और कोई तो रास्ता है नहीं, पहले इसको 1 की तरह बना के देखो, यानी कि यहाँ से एक्स टू द पावर 4 कॉमन लेकर आप ट्राई करो। तो अगर मैं इसमें से एक्स टू द पावर 4 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस, देखो एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 बचेगा। यहाँ तो एक्स टू द पावर 4 नहीं है तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो और ये है पूरा पे पावर 1/4, ठीक है। अब ये देखिए ये एक्स टू द पावर 5 dx, ओके। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये और ये जब होगा तो 4 और 4 इसके लिए कट जाएगा, फिर ये 1/4, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब टू द पावर 1/4, ओके ना। और ये है x टू द पावर 5 dx, ओके। अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं, ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक है, यानी कुल मिला के आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो दिख रहा है 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब टू द पावर 1/4, ठीक है ना, dx। अब आपको इसमें क्या t एज्यूम करना होगा देख लीजिए, अब स्पष्ट है। अगर आप इसको एज्यूम करोगे तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। देखो t बराबर अगर 1 माइनस 1/x³ मानोगे तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx, तो 1 का 0 माइनस 1/x³ यानी x का पावर -3, तो x का पावर -3 का मतलब क्या है, x का पावर -3 -1 डिफ्रेंसिएशन में, और ये -4 हो जाएगा। सॉरी ये डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ना, तो डिवाइड नहीं होगा, इंटू हो जाएगा। तो -3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3x टू द पावर -4 हो जाएगा। दैट इज dt अपॉन 3 बराबर dx अपॉन x टू द पावर 4, dx अपॉन x टू द पावर 4 मिल गया सब्स्टिट्यूट। यहाँ dx अपॉन x टू द पावर 4 के पे क्या लिखेंगे, dt/3 लिखेंगे, और ये t होगा यानी t का पावर 1/4। तो कुछ ऐसा बनेगा अब कि i बराबर t का पावर 1/4 और फिर dt/3, ठीक है ना। और अब आप यहाँ से कर सकते हैं 1/3 t का पावर 1/4 तो जोड़ दीजिए, तो 5/4, ठीक है ना, 5/4 प्लस c। अब इसमें t का वैल्यू रख दोगे इतना और सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 39 देख लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो i इज इक्वस टू एक्स टू द पावर 4 डी एक्स टू द पावर 4 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके ना। चलिए, तो ये चीज़ अब इसको सॉल्व करिए, ये आपको इसको इंटीग्रेट करना है। देखो नीचे ये फ्रैक्शन इस तरीके से दिख रहा है, तो एक बात तो स्पष्ट हो जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं पार्शियल फ्रैक्शन पे जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो सब्स्टिट्यूशन मिल नहीं रहा है। ठीक है ना। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन पे जाने से पहले एक बात आपको ध्यान देने वाली होती है कि ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले से छोटा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ छोटा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो डिवाइड करेंगे हम, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो डिवाइड करके देखो भाई, है ना, डिवाइड करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, या अगर आप चाहते हो कि डिवाइड से बचे, है ना, डिवाइड से बचे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको पहले इसको सॉल्व करके देख लीजिए, या मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सीधा सीधा डिवाइड करो, टेंशन फ्री हो जाओ। ये देखो एक्स क्यूब और ये देखो एक्स क्यूब, फिर प्लस एक्स, तो प्लस एक्स, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया, एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है ना। और ये डी एक्स। अभी भी ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अभी पार्शियल पे नहीं टूटेगा। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले से क्या है, ज़्यादा है। तो आइए ज़रा इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है ना। और यहाँ पे सिर्फ एक्स टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे, तो ये एक्स टू द पावर 4, फिर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये माइनस प्लस, ये रे खत्म हो जाएगा, फिर ये एक्स क्यूब और फिर कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो तो ये कितनी बार में भाई, यहाँ पे अगर तुम 1 लिखोगे तो फिर क्या होगा, है ना। तो 1 लिखेंगे तो देखिए ये तो एक्स क्यूब हो गया, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर भी हो गया, ये प्लस एक्स भी हो गया, और एक पे चला ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये ख़त्म, बच गया 1, रिमाइंडर 1 बचा। इसका मतलब कि हम लोग एक्स टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, इतना इंटू इतना प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना जी। यानी कि कुछ ऐसे, देखिए ध्यान से, ये हमारा रफ वर्क रहेगा। ठीक है ना, आप साइड में भी दिखा सकते हैं। अब देखिए एक्स टू द पावर 4 को, ये डिविडेंड है तो डिविडेंड डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या। अच्छा देखो इस चीज़ को, ये क्या था, ये इसी का ना था इंटू, तो इस पूरे चीज़ को हम ये लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, ज़्यादा सहूलियत हो तो एक्स माइनस 1 और फिर एक्स प्लस 1 इंटू इतना, यानी फिर इसमें ये एक्स प्लस 1 और फिर लास्टली क्या आ जाएगा, प्लस 1। ठीक है ना। और फिर नीचे देखिए तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो फाइनली क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, और ये इधर प्लस 1 है तो माइनस 1 प्लस 1 कट के वहीं होगा, बराबर होगा। तो ये मैंने इस तरीके से बताया ताकि जो इनिशियल स्टेज में भी होते हैं, जो ज़्यादातर माइंड नहीं लगा पाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ हो गया। ठीक है, जो डायरेक्ट भी दिमाग लगा सकते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी ये चीज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना सक्षम है इस चीज़ को करने में। ठीक है ना। चलिए, तो अगर इतना हो गया तो इसके बाद डिवाइड एंड रूल, यानी कि अलग अलग करिए, इतना अपॉन इतना प्लस इतना अपॉन इतना, ये करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आइए करके देखा जाए।
देखिए अब अगर आप यहाँ से इसको बनाइएगा तो क्या बनेगा, ये आई बराबर देखो ये इतना अपॉन इतना, तो x माइनस वन कटेगा, ये कटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा x प्लस वन, तो यहाँ हो गया x प्लस वन, ठीक है। फिर ये dx प्लस, ठीक है। देखिए ये और ये पूरा कट गया, x प्लस वन बचा, और फिर ये 1/, यानी कि dx अपॉन x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा ये दिखने में हो सकता है आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ। देखिए इसके नीचे ये जो था ये क्या बनेगा, ये इतना ही था ना, तो x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। चलिए अब हम इतना बाई इतना कर दिए, फिर ये 1/, इतना कर दिए, ठीक है, ये कर दिए तो देखो इतना आ गया। अब ये चीज़ तो सबको पता है ना कि इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का ये x। अब ये चीज़ अभी सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको I1 मान लो I1, और ये है आपका I, ठीक है ना। चलिए तो अब I1 को सॉल्व करना हमारा मेन काम है, ठीक है ना। I1 कैसे सॉल्व होगा, तो I1 में भी कुछ खास नहीं, अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आता है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको इसमें हिंट करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि अब ये शुरुआत का वीडियो तो है नहीं, ये मिसलेनियस है, आप पहले से सब कुछ जानते हैं। तो जब जानते हैं तो आराम से देखिए। अब I1 को अगर आप बनाएंगे तो I1 कितना है, I1 है dx अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो जब भी ऐसा आता है तो क्या करेंगे, देखो अब तो इसको पार्शियल पे तोड़ सकते हैं। ये देखो ये क्या करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस वन, ये लीनियर था तो ये कांस्टेंट हो गया, आपकी ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लीनियर कर देंगे। लीनियर था तो कांस्टेंट 1 डिग्री कम होना चाहिए, ठीक है, याद आ रहा होगा अगर पार्शियल आपने पढ़ा होगा तो। फिर ये 1 अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा ना, देखिए कितने भी होंगे जो मान लीजिए कि नहीं कर पाएंगे, तो ए बी सी का हम वैल्यू निकाल दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ पे एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन लीजिएगा, ठीक है, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू सॉरी एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन लोगे, देखो ये और ये कटेगा तो क्या आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर ये और ये कटेगा तो फिर क्या होगा बी एक्स प्लस सी इंटू बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है ना। बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये और ये खत्म। अब देखो, अब आपको अगर सोचो कोई एक चीज़ निकालना है, ए बी सी तो निकालना था ना। अगर मैं यहाँ पे x बराबर 1 रख दूंगा तो ये 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा ना, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर x बराबर 1 रखोगे तो ये 1 माइनस वन 0, इसका मतलब ये पूरा टर्म 0, और यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2a बराबर 1। तो इसका मतलब है a बराबर कितना मिलेगा, a बराबर 1/2, ठीक है ना, a बराबर 1/2, ओके। अब देखो b और c कैसे करेंगे। देखिए अब b और c चाहिए ना, तो आप x बराबर एक बार 0 रखो, ठीक है, एक बार x बराबर यानी पुट x बराबर 0, क्यों, क्योंकि x 0 रख दोगे, a तो आपको पहले से मालूम है, तो a पहले से मालूम है, x 0 रख दो, ठीक है, तो उसके बाद आराम से c आ जाएगा। देखो अगर x 0 रखूँगा तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो 1 होगा, 1 इंटू a कितना होगा a,
फिर ये देखो प्लस, अगर x 0 रखूँगा यहाँ पे तो ये टर्म खत्म, तो सिर्फ बचा क्या c। फिर यहाँ पे जो रखूँगा तो ये -1, तो c इंटू -1 माइनस सी, यानी ये चाहिए सीधा सीधा a माइनस सी बराबर 1। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 1/2 आ चुका है, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना -1/2, c का वैल्यू -1/2। ठीक है ना। चलिए, तो ये c भी निकल गया। अब कहोगे कि b निकालेंगे, तो क्या नहीं रखे हो, एक बार x बराबर 1 रखे हो, एक बार x बराबर 0। अब अपने मन से कोई x का वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान हो तो सबसे आसान में x बराबर -1 ले लीजिए, क्योंकि 1 तो पहले से रख चुके हैं। अब देखो, अगर x -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना 1, 1 + 1 2, और 2 इंटू ए कितना, तो 2a। ठीक है, फिर ये -1 रखेंगे तो -b और ये c, तो देखो c माइनस बी, समझ रहे हैं ना, c माइनस बी, और ये -1 है तो -1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे -2 बराबर 1। ठीक है, तो आपको a और c का वैल्यू मालूम है। देखो a कितना है 1/2, c कितना है -1/2। ठीक है ना, ये 2 और 2 खत्म, 1, ये उधर जाएगा तो 0, समझ रहे ना, ये 1 और 1 घट जाएगा तो 0। ये देखो -2 और ये 2 और 2 कट जाएगा, 1 प्लस 2b बराबर 0, 2b बराबर -1, यानी b बराबर -1/2। आ गया तीनों, a आ गया, b आ गया और c आ गया। ये फिर से बता दिया मैंने पार्शियल, बार बार नहीं बताएंगे। a b c निकालना सीख गए ना ऐसे, तो जब a b c अब निकल गया तो अब I1 निकल जाएगा आराम से। ठीक है, I1 निकल जाएगा, और I1 निकल जाएगा, क्या कर देना सिंपली, I1 के लिए ये I1 ही था मान लीजिए, यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेट कर देते हैं, यही था इंटीग्रेशन में हमारा I1 में, और बस a b और c का वैल्यू रख दीजिए, बन जाएगा। बस मैं इसको सिंपली दे दे रहा हूँ, उसके बाद जो इक्वेशन पहले लिखे थे उसमें I1 का वैल्यू रख दीजिए, और अब आपका ये बन जाएगा। ठीक है ना जी। तो देखिए, अगर आप इसको देखिए, सेम टू सेम यही I1 था। अब इसको सॉल्व कर लिए, यानी कि a का वैल्यू कितना आया था, a का वैल्यू आया था 1/2, तो 1/2 dx अपॉन x माइनस 1, b का वैल्यू भी -1/2 और इसका ही वैल्यू -1/2। ठीक है ना, तो ये हो गया -1/2x 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 -1/2, और ये हो जाएगा x² + 1 dx। 1/2 कॉमन ले लोगे, और फिर इसके बाद आपको पता है कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद आप सिंपली बना लीजिएगा। ओके, चलिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हो गया और ये लीनियर हो गया, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक का कैसे बनाते हैं ये आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका अगला एग्जाम्पल है। ठीक है ना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इतना कह दूं कि मिसलेनियस का एक एक एग्जाम्पल और एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, पहले क्या करेंगे, अभी कोई आइडिया नहीं लग रहा है। ठीक है ना, आप इसको पहले अलग अलग करके देखो। ठीक है, तो ये हो गया log x dx। ठीक है, और फिर ये हो गया dx अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग करने के बारे में सोचो। ये पूरा I है, इसको I1 मान लिया और इसको I2 मान लिया। ठीक है ना, तो अब मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इसलिए मैं इसको हटाता हूँ। I1 से हमारा मेन मतलब है, यहाँ मैं कहीं लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये शॉर्ट में कि I1 हमारा कितना है, तो I1 है log x dx।
I2 कितना है, I2 है dx अपॉन log x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरत पड़ता है, ऐसा भी होता है बार बार इरेज कर देने के बाद फिर मैं खुद ही भूल जाता हूँ पहले वाला क्या था। तो डेटा उधर सामने रख दिए। अब I1 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों को मिला के हमारे पास I है, तो पहले I1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है अभी आपको समझ में आ, चूँकि ये तो अब हम लोग को बहुत बार ये सब देखा हुआ है, बनाया हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो उसके अंदर में ये I2 आ जाएगा, देखिएगा मैजिक इसमें। तो देखिए I1 क्या है स्टूडेंट्स, I1 बराबर log x। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ना तो आपको इसमें कोई फॉर्मूला मालूम है, ऐसा तो कोई कुछ फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ था सर, तो इसको बाई पार्ट पे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। बाई पार्ट पे अब कहेंगे तो उसमें भी दो फंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे एक ही फंक्शन है, तो एक ही फंक्शन है तो एक फंक्शन 1 की तरह काम करता है। जैसे आप चाहें तो इसमें 1 इंटू log x dx, ठीक है, क्योंकि 1 से इंटू करने पे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। और इसमें फ़ायदे क्या होगा कि देखो 1 अलजेब्रिक होता है, ये क्या होता है अलजेब्रिक फंक्शन, और ये लॉगरिथमिक, ठीक है। अब जो रूल कहता है, जो कॉमनली हम लोग जानते हैं आई लेट, है ना, क्या जानते हैं आई लेट। तो आई लेट में जो पहले होता है उसको यू मान लेते हैं और जो बाद में होता है उसको वी मान लेते हैं, यानी कि इसमें एल वाला पहले है, यानी कि ये किसकी तरह काम करेगा, तो ये जो है यू की तरह काम करेगा और ये किसकी तरह काम करेगा वी की तरह, ठीक है ना। अब आपको फॉर्मूला मालूम ही होगा, u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो u इंटू वी डी एक्स का होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ठीक है ना, और फिर यहाँ dx। तो ये बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 1 इंटू log x dx बराबर, देखिए u, तो u के जगह पे लिखिए log x, है ना, और v कितना है तो 1 के लिए dx, ठीक है। फिर माइनस देखिए du बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स, और u कितना है भाई, तो u है log x, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स यानी dx, और इसके बाद इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये मैंने फॉर्मूला पे इसको क्या कर दिया सेट कर दिया, ओके। अब देखो, अब ये हटा देते हैं, देखिए अगर हम इसमें बात करेंगे स्टूडेंट, आगे की चर्चा करेंगे इस पे, तो ये हम I1 अब तक सॉल्व कर रहे थे। देखो dx का क्या होता है x, तो ये कितना हुआ x log x माइनस, और ये देखो log x का डिफ्रेंसिएशन, तो पहले तो 1 बाई log x और फिर log x का कितना 1 बाई x, फिर dx, तो dx का x, फिर इसके बाद हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये x और x कट गया। अब देखो जरा, तो ये कितना हुआ x log और ये log x, ठीक है ना, x log x और माइनस में आपका कितना आ जाएगा, तो dx अपॉन log x का log x, dx अपॉन log x आया, ठीक है ना। चलिए, तो ये dx अपॉन log x। अब देखेंगे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में आ जाना चाहिए था। अगर नहीं भी हुआ तो फिर इसको आगे बढ़ाकर चलेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते इसको बारीक से। तो log x का हमको करना था इंटीग्रेशन, ठीक है, तो log x इंटू में रह गया dx का, तो x हो गया, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन, तो पहले log का,
तो log का करेंगे तो 1/log x, ठीक है ना, 1/x हो गया। अब फिर log x का करेंगे तो log x का 1/x, ठीक है। और फिर ये dx का तो x हो गया, x और x कट गया, हाँ ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया कितना, I1, ठीक है ना, I1। अब रही बात कि इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, तो I1 बराबर x log x माइनस, ध्यान दीजिएगा ये कितना बन गया, तो d log x टू द पावर -1 बन गया, log x टू द पावर -1, ठीक है ना। अब इसको फिर से मान के इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर ले कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये हम इसको ना कुछ और मान लेते हैं या इसके डायरेक्ट इसी में इंटीग्रेट कर देते हैं। ये देखो I1 तो x log x माइनस, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 1 को हम पहला फंक्शन मान के चलेंगे, ठीक है ना, मतलब दूसरा फंक्शन। तो ये हमारा log x टू दी पावर -1 इनटू में रहेगा, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। और फिर ये dx, ठीक है ना, और फिर माइनस और फिर इंटीग्रेशन ऑफ d/dx किसका, तो log x टू दी पावर -1 का, और फिर इंटीग्रेशन है dx का, और फिर इसका यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। एकदम घबराना नहीं, बस करते जाइए, अपने आप रास्ता मिलेगा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद अब अगर करेंगे तो क्या बचेगा, तो I1 x log x माइनस, ठीक है ना, ये देखो कितना आएगा, ये dx का x होता है तो x, और ये log x का पावर -1, तो इसको हम नीचे में लिख देते हैं तो x/log x, ठीक है ना। ये देखो ये ब्रैकेट हटा देते हैं, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब देखिए ये कितना बनेगा, तो log x का पावर -1, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/log x का स्क्वायर -1 इसका डिफ्रेंसिएशन, और फिर log x का 1/x, और फिर dx का x, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से बारीक से समझा देता हूँ, ये फिर u इंटू वी की तरह किया मैंने, और इसको हमने क्या मान लिया, u मान लिया, तो u साइड में था, फिर इसको v यानी 1 को, तो ये dx हो गया माइनस, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन और इसका इंटीग्रेशन, ये तो फॉर्मूला पे सेट कर दिया। देखो log x टू द पावर -1 मतलब 1/log x, फिर dx का x, तो x/log x हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। log x टू दी पावर -1 है, यानी 1/log x, जस्ट लाइक 1/x की तरह ट्रीट करेंगे, तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर, तो -1/log x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इनटू log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, और फिर dx का इंटीग्रेशन x, तो देखो ये और ये कट गया, बस आ गया, यहीं पे तो काम हो गया, ठीक है ना। देख सकते हैं कि ये dx/log x का होल स्क्वायर I2 की तरह है, ठीक है ना, तो वो बनने को चला, बस आपका बन ही चुका है। एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से, तो ये अब तक हम लोग I1 सॉल्व कर रहे थे। देखिए तो I1 बराबर x log x माइनस x/log x, और देखो प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन log x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इतना आ गया। अब ध्यान से देखो जरा, ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे तो हम I2 भी लिख सकते थे, इसके जगह पे हम I2 भी लिख सकते थे, तो लिख दे क्या आप, तो देखिए प्लस माइनस और dx/log x का होल स्क्वायर,
तो ये I2 बन गया, तो I2 बन गया तो डायरेक्ट लिखो ना इसको I2, ये हो गया माइनस I2। बस इसी चीज़ का तो काम था, आपको I निकालना था और I बराबर क्या है I1 प्लस I2। I1 कितना, तो x log x है ना, x log x माइनस x अपॉन log x और फिर माइनस I2। ये सिर्फ और सिर्फ किसका वैल्यू है, यहाँ तक में ये I1 का वैल्यू है, ठीक है ना, ये I1 का वैल्यू है। इसके बाद क्या जुट रहा है, प्लस I2। तो देखना भाई ये माइनस I2 और प्लस I2 खत्म हो गया, तो आ गया I का वैल्यू। देयरफॉर I बराबर x log x माइनस x अपॉन log x, ठीक है जी हाँ। तो ये और चूंकि इंडेफिनिट है तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे c, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों का जोड़ में दिया रहता है, तो इसको इंटीग्रेट करो तो इसी के डिफरेंस में आ जाएगा ये, ठीक है ना, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी तक मिसलेनियस ही चल रहा है, मिसलेनियस का एग्जाम्पल चल रहा है अभी, ठीक है। अभी एक्सरसाइज तो इसमें बाकी है, देखते एग्जाम्पल में और कितने क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ, काफ़ी शानदार क्वेश्चन, ठीक है ना, एकदम बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ √10x प्लस √cot x, ठीक है ना, ये इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले इसको हम क्या करेंगे ना, कुछ ऐसा चाह रहे करना, जैसे ये मान लो I हो गया भाई आपका, तो I बराबर ये मान लो रहने दो √10x, √cot x को क्या लिख सकते हो, है ना, ऐसा लिख ही सकते हो, ठीक है। dx देखो ये और ये इंटू करेगा, तो ये और ये इंटू करेगा तो 10x हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 10x, है ना, बाई यानी अपॉन √10x। बस इसके बाद तो घबरा जाओगे, अब क्या करें, ये तो किसी को कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करें, एकदम निश्चिंत हो जाइए, यहाँ से ध्यान से समझिए, यहाँ के बाद से आपको मानना ही पड़ेगा t बराबर 10x। ये सभी के सभी क्वेश्चन से स्पेशल है, इसको आप 10 बार कम से कम प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके दिमाग में हमेशा सेट रहेगा, ठीक है ना। तो t बराबर 10x मान लीजिए, ठीक है, या t स्क्वायर बराबर 10x मान लीजिए, ठीक है ना, t स्क्वायर बराबर 10x मानिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए इसके अनुसार ये t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन पहले 2t और फिर dt/dx, और 10x का क्या हो जाएगा, 10x का sec स्क्वायर x, ध्यान से समझिए, फिर dt/dx, है ना, sec स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ओके, ध्यान देने वाली बात है कि 10x जो है वो t स्क्वायर के बराबर है, तो 10 स्क्वायर x t4 के बराबर है, t⁴ के बराबर होगा। तो यानी कि हम एक चीज़ कर सकते हैं 2t dt अपॉन 1 प्लस t⁴ बराबर dx। dx का ना वैल्यू चाहिए सब्स्टिट्यूशन में हमको, देखो dx का वैल्यू मिल चुका है, ये dx का वैल्यू है, dx का वैल्यू जो है वो इतना आया 2t dt अपॉन 1 प्लस t⁴। अब इसका क्या, ये तो कर ही लेंगे ना, ये t हो जाएगा, क्योंकि जब t स्क्वायर बराबर 10x है तो √10x t होगा, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए अब इसके अनुसार एकदम ध्यान दीजिएगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है ना। तो I बराबर, देखो ये dx का वैल्यू क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले ये देखो 1
वन प्लस टेन एक्स बराबर क्या है, तो ये टी स्क्वायर है, ठीक है ना। और फिर ये कितना होगा, तो ये टी हो जाएगा। ये इतने चीज़ के बदले ये जो चीज़ है 1 का 1 हुआ, टेन एक्स जो है टी स्क्वायर हो गया, और फिर रूट टेन एक्स बराबर टी हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर डी एक्स, तो डी एक्स का देखो अब दिया है कितना, 2t dt अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4, ईजिली सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद भी इसमें खास बात है ना, सिर्फ इतना ही कर देने से थोड़ी बन गया, अब इसके बाद भी बहुत खास बात है यहाँ पे, ठीक है। वही चीज़ के लिए क्वेश्चन खास बनता है। देखिए क्या करेंगे अब इसके बाद, तो सिंपल है, ये देखो ये t और t खत्म, और ये 2 हो गया, फिर ये 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये देखो ज़िंदगी में कभी भी अगर इंटीग्रेशन में ऐसा सवाल आ गया, एकदम इसका रामबाण इलाज है, ऐसा सवाल आ गया कि 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी टू दी पावर 4, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, जब भी ऐसा आ जाए तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक्स के रूप में है तो, टी के रूप में है तो टी स्क्वायर से कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे टी स्क्वायर से डिवाइड करो, यही एक इसका बेहतर तरीका होता है ना। ऐसा क्यों करते हैं पहले भी बता चुके हैं, है ना, क्योंकि इससे काफ़ी आसानी से आप कर लेते हैं सॉल्व। देखो टी स्क्वायर से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उधर करेंगे, देखिए अब यहाँ से हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आई बराबर देखो ये 1 बाई टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर कट के 1 इधर से, तो हम ऐसे लिख दें 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और ये देखो 1 बाई टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, यानी इसको लिख देते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ओके। हाँ अब देखो बहुत ही मुद्दे की बात यहाँ पे, जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तोड़ो, है ना, किस रूप में, ये भी आप फॉर्मूला जानते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये भी तो पॉसिबल है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब रही बात कि आप किस पे तोड़ोगे, अगर यहाँ प्लस हुआ तो माइनस वाले पे तोड़ना, और अगर यहाँ माइनस हुआ तो प्लस वाले पे तोड़ना, ये बात एकदम याद रखो, ठीक है। उसके पीछे रीजन समझ में आ जाएगा अभी तुमको। ये तो हमेशा नीचे में प्लस रहेगा, ठीक है ना, माइनस दिया तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ही नहीं, तो नीचे में प्लस रहेगा, लेकिन अगर ऊपर भी प्लस है तो हम इसको इस फॉर्मूला पे लिखेंगे, और ऊपर में माइनस है तो हम उसको प्लस उल्टा करके मानेंगे, ओके ना। तो आइए देखते हैं, ओके ना। देखिए तो ये हाँ 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर अब प्लस 2t इंटू 1 बाई टी, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, है लिख सकते हैं ना, ठीक। तो ये t और t खत्म हो जाएगा, तो दुए ना बचा, देखो तो इस पे a माइनस बी, ए के जगह पे t के, तो यहाँ पे a के जगह पे t है, b के जगह पे 1 बाई टी है, तो t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2 इतना, ठीक है ना। तो देखो ये 2 हो जाएगा, तो अब ये कितना होगा, अब सिंपल है, अब मेरे को करना ही नहीं कुछ, आपको यहाँ पे अब इसको कुछ मानना पड़ेगा, z मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे इसे z मान लो। अब इसको मैं हटाता हूँ, देखिए तो यहाँ पे अगर हम z मानते हैं, लेट z बराबर t माइनस 1 बाई टी, तो डी जेड बाई डी टी, तो t का कितना 1 होता है,
और देखो 1/t का -1/t², तो माइनस माइनस प्लस, तो ये इतना हो जाएगा। तो dz बराबर 1/1 + t², और ये dt। तो अब आपको समझ में एक बात आ गई होगी, यहाँ देखो मैंने dt नहीं लिखा है, लिख देता हूँ। एक बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको जब ऊपर में प्लस रहता है तो नीचे माइनस क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर माइनस था यहाँ तभी इसका तो चूंकि निगेटिव ही होता है ना, इसका निगेटिव होता है 1/t का -1/t², तो माइनस देंगे तब है ना प्लस होगा, तो इसीलिए प्लस लाने के लिए माइनस लिखेंगे, और माइनस लाना था तो प्लस लिख देते हैं, यही रीजन था। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का जो जवाब होता है ना आंसर करने के बाद पता चलता है। अब देखो अब i कितना हो गया, तो अब i बराबर ये जो चीज़ है ना, ये dz हो जाएगा, तो ये 2 और ये dz, ठीक है, 2 और ये dz, और ये देख लीजिए नीचे z, तो z² और 2 है, तो 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ये फॉर्मूला बन गया dx/x² + a², याद है इसका होता है 1/a tan 1 x/a, ठीक है ना। उस हिसाब से i बराबर कितना हुआ, ये देखो 2 अलग से है, 1/a, तो 1/a, ठीक है, फिर tan 1 x/a, तो x नहीं है z है, तो z/a, ठीक है। अब रही बात क्या, वैल्यू रखना चालू करिए +c, तो ये मेन चीज़ हो गया। ये देखो √2 इस ऊपर से आ जाएगा, ठीक है ना। अब इधर वैल्यू रख दिया जाए, यानी आंसर तक पहुंचा जाए कि क्या होगा इसका आंसर। देखिए अब यहाँ पे अगर हम रखेंगे i, तो i बराबर √2 tan 1 z को क्या माना था मैंने, माना था t - 1/t/a + c। अब t को क्या माना था, तो t नहीं t² माने थे, ठीक है ना, t² बराबर tan, तो t मतलब √tan x हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ऐसे, तो ये √2 tan 1 है ना, t² - 1 और ये √2t + c, ठीक है ना, ये i है, तो i का वैल्यू √2 tan 1, देखो t² बराबर tan x माने थे, तो ये tan x - 1, फिर √2 और t के जगह पे tan x, √tan x, ठीक है ना, तो ये tan x में आ जाएगा। अगर मान लीजिए इतना लंबा क्वेश्चन है, आंसर कभी इधर उधर हो गया होगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है आ चुका होगा आंसर, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लेकिन हाँ देखा जाए अभी तो इसी में एक लेक्चर लगता है कि हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, मतलब एग्जाम्पल में, ठीक है, 42 i बराबर, i क्या है देख लिया जाए, तो i बराबर sin 2x × cos 2x, i बराबर sin 2x × cos 2x dx अपॉन √9 - cos 4 2x, ठीक है ना। तो ये जो है क्वेश्चन वेरीफाई कर लिया जाए, चलिए अच्छा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे क्या करेंगे भाई, चलिए तो यही क्वेश्चन है, इसको आप देखिए sin 2x cos 2x dx, ठीक है ना, फिर √ ये देखो 9 -
ये cos 4 को तो cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूना 4, ठीक है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है सर? ऐसा करने से ये फ़ायदा है क्योंकि जब इसको t मानेंगे तो cos स्क्वायर 2x का क्या डिफरेंस है, 2 cos 2x पहले होगा और फिर cos 2x का sin 2x, तो ये इजीली सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है इसका। तो बस काफ़ी आसान ये क्वेश्चन मिल गया आपको मिसलेनियस में, है ना। t बराबर cos स्क्वायर 2x मान लीजिए, तो फिर dt अपॉन dx, देखो cos स्क्वायर तो 2 cos 2x पहले, फिर cos 2x का sin 2x और 2x का तो 2 है, तो सिर्फ हमको यही चाहिए था। अच्छा तो अब क्या करेंगे, तो अब यही करेंगे, तो dt/4 बराबर sin 2x इंटू cos 2x dx, बस बन गया। अब i बराबर ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, dt ये बाई 4 है और अंडर रूट 3a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाई ए, यानी साइन इनवर्स x की जगह पे t है बाई a, तो 3, यानी 1/4 साइन इनवर्स 1/4 साइन इनवर्स, और t कितना था भाई, t, तो t है cos स्क्वायर 2x अपॉन 3 प्लस c, ठीक है ना जी हाँ। तो आइए देखते हैं कि शायद अब इसमें बचा है कि नहीं बचा है एक एग्जाम्पल में, ठीक है ना। एग्जाम्पल में भी अब बचे हैं कि नहीं बचे हैं, देखते हैं। हाँ और भी एक बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एग्जाम्पल नंबर 43 देखिए। अब आगे डेफिनिट में, अब तक मैं इनडेफिनिट पूछ रहा था, मिसलेनियस है ना, तो -1 से 3/2, -1 से 3/2 और इसका फंक्शन क्या है, x साइन पाई एक्स, x साइन पाई एक्स, और ये मॉडुलस। एकदम खतरनाक में से एक क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है ना। कभी भी मैंने आपको बताया है कि जब भी अगर आपको ये सब मिल जाए, मॉडुलस मिल जाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस मॉडुलस को तोड़ते हैं, यानी पहले ये लिमिट अपने आप बट जाएगा, ठीक है ना। तो आइए तोड़ते हैं। देखो x साइन, ध्यान देना है, जो ध्यान नहीं देंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा भाई, ठीक है। बात बहुत उच्च लेवल की हो रही है। तो x साइन पाई एक्स का मॉडुलस बराबर, ठीक है ना, ये चीज़ निगेटिव होगा कब, x साइन पाई एक्स, ध्यान दोगे, एकदम ध्यान देना है। ये चीज़ निगेटिव कब होगा, जब x साइन पाई एक्स, मतलब सॉरी, इतना बराबर x साइन पाई एक्स कब लिखाएगा, इफ़ x साइन पाई एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जस्ट इसका निगेटिव में कब, तो x साइन पाई एक्स है ना, x साइन पाई एक्स, तो कब, तो जब x साइन पाई एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 हो। अब इसी में बंटवारा करना है कि ये कब होगा और ये कब होगा। जब ये होगा तो x क्या होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो कि देखिए साइन पाई एक्स, ठीक है ना, साइन पाई एक्स, तो अगर इसमें आप कहाँ से देखो पॉजिटिव चाहिए, है ना, तो 0 से अगर आप 3/2 तक जाइएगा, मतलब साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है ऐसे समझ लो, तो साइन पॉजिटिव होता है सीधा 0 से, है ना, सॉरी ये ठीक है 0 से पाई तक होता है, 0 से पाई तक होता है, ठीक है ना। साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, तो 0 से पाई तक। तो सोचो, एकदम सोचने वाली बात है, अगर हम x 0 रख देंगे ना, x 0 रखेंगे तो पाई इंटू 0 0, तो साइन 0 हो गया, और 0 इंटू 0 तो 0 ही ना होगा, तो 0 हुआ, ठीक है। मतलब क्या है,
कि फाइनली जीरो रखेंगे तब तक ये जीरो है, और जीरो से जैसे ही ऊपर बढ़ाएंगे, मान लो कि हमने x का वैल्यू 1/2 रखा, ध्यान देना x का वैल्यू 1/2 रखा, तो 1/2 रखा तो ये 1/2 यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे रखा तो π/2 हो गया, ये भी पॉजिटिव है। अच्छा, मतलब ये पाई तक में पॉजिटिव है ना, तो x ये पाई x पाई कब बनेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा x 1 होना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू जब 1 से ज़्यादा रख देंगे ना तो फिर वहाँ पे साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए पॉजिटिव में यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ऐसा तब होगा जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में या उसके बराबर हो, है ना। जब x का वैल्यू हम 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 होगा, कहने का मतलब निगेटिव तो नहीं हुआ ना, और फिर जब 1 रखेंगे तब भी ये उतना ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और बस बट गया, यानी -1, ये -1 से कितने भाग में बटेगा भाई, पहले 0 वाला भाग में जाएगा, ठीक है। ये देख लो, तो ये जब देखोगे सिर्फ इतने में ही पॉजिटिव हो सकता है, तो अब ये बात को बांट दो कि ऐसे में x जब होगा कितना से, तो 0 से, है ना, यानी -1 से, सॉरी ये देखिए -1 से बड़ा होना चाहिए x, ठीक है ना, और लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ 0 इसलिए लेकर चलेंगे क्योंकि जब हम लिमिट चढ़ाएंगे ना तो x का वैल्यू 0 हम लोग लेकर चलते हैं, लेकिन जब 0 होगा तो 0 हो जाएगा, उस पर ज़्यादा इशू नहीं बनेगा। एंड एक और बात है, एक के बाद भी, क्योंकि ये तो मान लो कि इसका वैल्यू -1 से इतना में रखते हैं तो साइन निगेटिव होगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। लेकिन रुको एक बात और, जिस दिन अगर हम ये -1 लेकर जब चलेंगे, है ना, -1 से 0 लेकर चलेंगे, तब तो ये भी चीज़ हो जाएगा ना सर, क्योंकि ये निगेटिव और ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो ये बात है। तो हाँ, तो यहाँ पे मैं सीधा ऐसे कर लूँ कि -1 से 1 तक में, -1 से 1 तक में लेकर चलो तो ये पॉजिटिव हो। देखो ध्यान देना, अगर हम 0 रखते ना तो सिर्फ साइन πx पॉजिटिव होगा, लेकिन -1 से अगर 1 के बीच लेकर चलोगे x का वैल्यू तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो आप -1 से 0 के बीच में अगर रख के देखोगे तो जब -1 से 0 के बीच में रखोगे तो ये निगेटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा वो निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, और मुझे पॉजिटिव ही चाहिए। यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, एक बार और बेहतर तरीके से, बस इसका लिमिट ही तो समझना है, उसके बाद थोड़ी कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, इसका लिमिट ही तो समझना है। सोचो ऐसे देखो, अगर हमने -1 से 0 के बीच में x रखा, मान लो कि हमने -1/2 रखा, ठीक है, तो हमको चेक करना है कि वो क्या होगा, x साइन πx को, ठीक है। तो यहाँ पे हम -1/2 रखेंगे, फिर यहाँ पे ये -π/2 हो जाएगा, तो देखो -1/2 और ये साइन -π/2 मतलब माइनस साइन π/2 यानी -1, तो बोलो फाइनली ये तो प्लस में आ गया ना, फाइनली ये प्लस में आ गया। और जब ये पूरा का पूरा चीज़ प्लस में आएगा ना तो ही इतना का वैल्यू हम इतना लिख सकते हैं, इतना का वैल्यू इतना लिख सकते हैं, समझे। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि अब -1 से 1 तक में जाएंगे ना, क्योंकि देखो भाई 0, देखो -1 से 0 तक खतरा था, तो -1 से 0 तक अगर आप x लोगे तब भी ये पॉजिटिव आ रहा है, और 0 से 1 तक जाओगे भाई तो ऑलरेडी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, और -1 से 0 तक में निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनली ये जो पूरा सिस्टम है ये 0 से बड़ा तब होगा जब -1 से 1 के बीच में x होगा, समझ गए ना जी। अगर 1 से बड़ा करते हो तो सोचो इसमें x का वैल्यू 1 से जब बड़ा करोगे ना तो एंगल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट से पार कर जाएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव होता है। देखो मैं ये भी दिखा रहा हूँ, अगर मान लो कि चूँकि हमारे पास x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 3/2 तक है, 1 तक तो हम पार कर गए,
अब अगर हम 1 के बाद, ठीक है, और 3/2 तक में देखते हैं, तो इसके बीच में मान लो 1 मिनट के लिए आप ले लीजिए 1.25 ले लीजिए, इसके बीच में 1.25, ठीक है ना। तो 1.25 यानी 5/4 भी ले सकते हैं, बात वही होगी, ठीक है। मान लो x बराबर आपने ले लिया 5/4, ठीक है। अब आपको चेक करना है x साइन पाई x, तो x कितना है, तो 5/4, फिर ये साइन, ये 5π/4, तो देखो 5π/4 जो हुआ ना, ये 5π/4, तो पाई प्लस π/4, इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो ये पूरा जो सिस्टम है, तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव ही होगा। यानी ये चीज़ कब डिफाइंड होगा, तो ये चीज़ कब होगा निगेटिव, ये तब होगा जब x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर या 3/2 से छोटा होगा। समझ गए? ओके, चलिए, तो अब जाके इसका देखो मॉडुलस में बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, एकदम जानदार। अगर जिसमें मैच्योरिटी नहीं होती है ना, वो ये सब क्वेश्चन नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। मैं कितना भी दिल खोल के रख दूँ, लेकिन नहीं, अब इससे बेहतर तो भाई मैं नहीं समझा सकता। अब इससे बेहतर जो समझाते हो आप समझ सकते हो, ठीक है। ये मेरा समझाने का तरीका मैंने समझा दिया। ऑफ कोर्स जो समझने वाले होंगे, पढ़ने वाले, वो समझ चुके होंगे, ठीक है। और जो कुछ पहले से जानते ही नहीं है, तो उनको थोड़ी दिक्कत तो होगी ही होगी। अब जिनको यही नहीं पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री में साइन थीटा कब पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो उनको तो दिक्कत होना आम बात है भाई, है कि नहीं? जी हाँ। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब तोड़िए, तो तोड़ेंगे जब, ये तो हमको पता चल गया कि ये वाला इतना कब होगा, जब -1 से 1 के बीच में होगा। तो देखो x का वैल्यू -1 और ये कितना 1, तो जब x का वैल्यू -1 से 1 तक में लेकर चलेंगे, जब x का वैल्यू -1 से 1 तक में लेकर चलेंगे, तो हम इतने चीज़ के जगह पे ये लिख सकते हैं। यानी अब हम लिखेंगे x साइन पाई x, ठीक है ना, x साइन पाई x dx, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बाई पार्ट पे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, बाई पार्ट से, ठीक है। हिंट कर देंगे हालांकि। फिर प्लस, अब देखो यहाँ प्लस करेंगे, फिर 1 से लेकर जाएंगे कहाँ तक में, 3/2 तक में। तो 1 से लेकर हम जाएंगे 3/2 तक में, ठीक है। और चूंकि ये माइनस है, वो माइनस ये प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। 1 से 3/2 तक में, तो ये हो जाएगा माइनस, ओके ना। चलो, और ये उतर गया x साइन पाई x, ठीक है, x साइन पाई x dx, ठीक है ना। तो बस नॉर्मली इसको सॉल्व करना है, एक ही को सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, अब x साइन पाई x को बस सॉल्व करिए, और फिर तो लिमिट ही बस अलग अलग है, उसके बाद आराम से हो जाएगा। अब सोच रहे होंगे ये भी कर ही दीजिए सर, है ना, आजा बालक, ये भी कर ही देते हैं, है कि नहीं। देखिए यहाँ से अब x साइन पाई x को सॉल्व करना है, ठीक है ना। i बराबर, पहले हम यही किसी एक को भी लेकर चलेंगे। नॉर्मली एक काम करते हैं, हम सिर्फ इसको लेकर चलते हैं भाई, x साइन पाई x को, ठीक है ना। ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक है ना। तो LAT अलजेब्रिक पहले आता है, उसको यू मान लो, ठीक है ना। तो x, फिर ये साइन पाई x dx माइनस, फिर d/dx, फिर ये x और ये साइन पाई x dx, ठीक है। देखो ये x साइन पाई x, साइन का क्या होता है भाई, बोलो कॉस होता है, तो माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस पाई x। और देखो एंगल लिनियर है,
तो एंगल लीनियर है ना, तो एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे लिखते हैं, ये बता चुके बहुत पहले से ही, ठीक है ना। एंगल चूंकि टी मानोगे तो फिर वही बात झंझट आएगा, इसलिए अच्छे यही पे कर लो। एंगल लीनियर है तो इसका नीचे डिफरेंशिएशन लिख दो, ठीक है। अब देखो माइनस ये कितना तो 1, और ये देखो ये कितना तो माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स, ठीक है। मैं इसको सिर्फ सॉल्व कर दे रहा हूँ तो आप कर लीजिएगा ना, लिमिट अभी मत कहिएगा कि ये बना दीजिए सर, ठीक है। ये हटा दे रहा हूँ, इसके बाद तो आप कर ही लीजिएगा, बस इस पे लिमिट चढ़ा देना है बस अलग अलग, ठीक है ना। देखो पाई और ये पाई हटा दो, ठीक है ना, तो x ये माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, माइनस 1/पाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस पाई एक्स का कितना साइन पाई एक्स। देखो पहले से पाई था, फिर कॉस पाई एक्स का करेंगे तो साइन पाई एक्स, और फिर पाई एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन नीचे तो पाई, तो ये पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना जी। अभी तक में ये लिमिट नहीं था, अब यहाँ पे अगर हम लिमिट दे देंगे कि -1 से 1 और x साइन पाई एक्स डी एक्स है ना बराबर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इतना पे अब -1 से 1 देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 से 3/2 भी दे दीजिएगा। आई होप आपको ये चीज़ अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। रटने की कोशिश ना करें, बार बार वीडियो हमारे ये देखते रहिए पॉज करके भी, जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो, ठीक है ना। चलिए तो अब देखते हैं भाई, मिसलेनियस में ही के एग्जाम्पल में ही तो अभी एक लेक्चर हो गया, ठीक है। देखते हैं कि इसमें और कोई कितना क्वेश्चन बाकी है। एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, ये भी देख ही लिया, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ये क्यों छोड़ दिया आपने, ठीक है। देखो i बराबर 0 to पाई, i बराबर 0 to पाई, फिर x dx, i बराबर 0 to पाई x dx, फिर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है ना जी। क्वेश्चन आसान है ना। देखो इसमें जब भी हम बोले हैं, जब भी लिमिट हो और यहाँ पे एक अलजेब्रिक x के तौर पे दिया हो तो पहले a माइनस एक्स लगा के देख लो, ठीक है ना। देखो ये है हमारा 1, अब प्रॉपर्टी तो आपको याद होगा, ये देखो 0 to पाई a माइनस एक्स, तो ये पाई माइनस एक्स और ये dx, ठीक है ना। ये देखो a स्क्वायर, फिर ये कॉस स्क्वायर, फिर पाई माइनस एक्स, ठीक है ना, फिर ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर और ये पाई माइनस एक्स। देखो ध्यान से ज़रा, dx ने इससे इंटू करा तो क्या होगा, पाई बाहर होगा, फिर 0 to पाई और फिर dx। देखो कॉस पाई माइनस एक्स तो माइनस कॉस एक्स होगा, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, लेकिन स्क्वायर के कारण कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, तो इसलिए ये ऐसे ही उतर गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, इसलिए स्क्वायर में भी वही रहेगा, तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। फिर ये देखो माइनस 0 to पाई एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो मुद्दे की बात ये है कि जो काम करना था वो आसान हो गया अब, है ना। वो आसान इसलिए हो गया क्योंकि ये ना पहले सिर्फ x था, अब इसमें से x हट गया है, अब इसको हम i मान सकते हैं। ऐसे देखो ना, ये i के बराबर है ना, अब फिर इतना लंबा लिखना पड़ेगा। ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये यहीं पे उतरा हुआ है, ठीक है ना। या मैं डायरेक्ट भी अगर कहूँ कि 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये और ये तो कट जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो भाई। लो क्या इतना करना है, ये 2 को जोड़ दो, देखो i और i कितना हो गया 2i,
ये प्लस में और ये माइनस में ख़त्म। तो इतना बराबर देखो 0 टू पाई और ये dx ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। जी हाँ, तो अब जाके हमारा क्वेश्चन ये हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, कि ये कैसे बनेगा। उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। चूँकि अगर सारे मिसलेनियस के क्वेश्चन को अगर एक ही में करेंगे तब तो बाप रे, हमको लग रहा है 3 घंटा का वीडियो बन जाएगा। ये तो भी सिर्फ एग्जाम्पल पे करा है तो आप करीब 1 घंटा 10 मिनट का बनने, ओहो मैंने मिटा दिया, चलिए मेरे को याद है, तो इतना लंबा बन गया, ठीक है, क्योंकि आराम आराम से बताना पड़ता है ना। देखो ये देखो 2i बराबर dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। जी हाँ, अब इसको सॉल्व करके दिखाओ तो जाने, है ना। इसको देखो ऐसे कंडीशन में बहुत तरीका है, लेकिन सबसे ज़्यादा कारगर तरीका है कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने का फ़ायदा क्या है आप देख सकते हैं। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, मान लो, तो dx बाई कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। और देखो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अगर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर, ठीक है ना। फिर ये कॉस स्क्वायर एक्स से होगा तो बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 टू पाई। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, ठीक है, क्योंकि मुद्दा क्लियर है। यहाँ पे क्या बात का है भाई, तो देखो सीधा सीधा सवाल मैंने काम यहाँ पे करेंगे कि t बराबर, है ना, अगर हम लोग चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं भाई, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ये छोड़ो, नहीं कॉमन ले लोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ए स्क्वायर, है ना, पूरा मान लो टी लो, नहीं tan स्क्वायर एक्स है ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, रहने दो। आप ना सिर्फ ऐसे मान लो t बराबर tan x, इतने को ही मानो, ठीक है ना, t बराबर tan x मान लो, ठीक है, वो भी हो जाएगा। और या एक काम ये भी कर सकते हो, छोड़ो, देखो मेरे पास 2-3 रास्ते हैं, इसलिए मैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन में हो रहा हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कौन सा आपके लिए आसान होगा। मेरे को लग रहा है यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अब प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये वाला बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख देते हैं 1 बाई बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब आसान क्या होगा आप देख सकते हैं अभी खुद। यहाँ पे अगर मैं t बराबर tan x मानता हूँ तो dt बाई डी एक्स कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है, यानी dt बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो 2i, तो 2i बराबर कितना, अरे रे रुको, ये तो कर ही लिया, अभी तो लिमिट बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो t बराबर आपने क्या माना है tan x, है ना, तो ना गड़बड़ हो जाएगा, फिर पाई पे भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है, उस पे भी 0 हो जाएगा। t बराबर आपने tan x माना है, पहले सॉल्व कर लो उसके बाद रख देंगे। तो 2i नॉर्मली अभी इसको नहीं लगाते हैं, ठीक है, फिर 1 बाई बी स्क्वायर और ये हो जाएगा dt अपॉन ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो देखो ये tan इनवर्स का होगा, ठीक है ना। तो 2i, ठीक है, ये 2 को इधर भेज देते हैं भाई, कबे से तंग किया हुआ है, ठीक है। तो 1 बाई बी स्क्वायर, 1 बाई बी स्क्वायर, और ये देखो 1 अपॉन ए कितना होगा, a बाई बी होगा, तो 1 अपॉन ए, तो a बाई बी, फिर tan इनवर्स x बाई ए यानी कि t अपॉन ए, तो a बाई बी, ठीक है ना। ये इतना हुआ, अभी प्लस c में आंसर देंगे, अब जाके इस पे लिमिट देके इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा ना सॉल्व करने। अब देखो b ऊपर जाएगा तो इसको काटेगा ना, तो ये हो गया, तो ये बन गया a बाई बी, ठीक है। और
बी ऊपर चला जाएगा तो tan इनवर्स बी टी अपॉन ए, और हम चाहते हैं लिमिट रखना तो 0 to पाई अब रख दीजिएगा, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपका बनता है। तो स्टूडेंट मान लेते हैं इतना लंबा लंबा क्वेश्चन बताया गया है, हमारे टेक्निक्स पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन भी मिस्टेक हुआ हो, कोई आंसर भी थोड़ा मिस्टेक कर रहा हो, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने भरसक प्रयास किया है कि कोई भी मिस्टेक ना हो, फिर भी हम इंसान है तो गलती होना लाजिमी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैटर करता है, कैलकुलेशन मैटर नहीं करेगा, ये तो आपको संभालना है कैलकुलेशन। ठीक है ना, तो मिसलेनियस पे ये पहला लेक्चर है मिसलेनियस पे, और इसमें आपने देखा कि इसके इतने बेहतरीन क्वेश्चन है कि महज 5 से 6 क्वेश्चन कराने में करीब करीब 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बन गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज में यानी हमको लगता है कि और अभी 2 या 3 लेक्चर जाएगा, ठीक है ना, तब जाके मिसलेनियस का आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। सेकेंड में हम मिसलेनियस का एक्सरसाइज चालू करेंगे, ठीक है ना। उस एक्सरसाइज में आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर बनाते रहिए और एक्साइटेड रहिए बनाने को लेकर के। मेरा ये वीडियो खासकर वैसे स्टूडेंट के लिए है जिनको आगे फ्यूचर में ज़रूर कुछ करना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।